क्या आप भी सिर्फ 4 से 5 रुपए के किसी पेनी स्टॉक की तलाश में हैं, वो भी ये सोचकर कि रिलायंस और अमूल जैसी दिग्गज कंपनियों को एसिड और केमिकल सप्लाई करने वाली ये कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम केमिकल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के एक ऐसे ही अनोखे शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसका नाम है A1 लिमिटेड, जिसे लोग A1 एसिड लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 220 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक नया और खतरनाक जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपये लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये कंपनी 2004 से मार्केट में एक्टिव है। इनका मुख्य बिजनेस है एसिड और केमिकल की होलसेल ट्रेडिंग करना और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस संभालना। कंपनी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फार्मिक एसिड जैसे कई तरह के खतरनाक केमिकल की बड़े पैमाने पर डीलिंग करती है, लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इनका ट्रांसपोर्टेशन विंग है। इनके पास खुद के टैंकरों का एक बड़ा फ्लीट मौजूद है, जिसके जरिए ये पूरे भारत के कस्टमर्स की डिमांड पर इन खतरनाक एसिड को सुरक्षित डिलीवर करते हैं। यानी ये ट्रेडिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक का भी एक मजबूत कॉम्बो चलाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के उन एसेट्स और पार्टनर्स की जो इसके बिजनेस को मजबूती देते हैं। कंपनी अपने केमिकल को सीधे देश की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनियों जैसे GNFC, हिंडाल्को और ग्रासिम इंडस्ट्रीज से प्रोक्योर करती है और इसके ग्राहकों की लिस्ट तो और भी ज़्यादा कड़क है। ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, अमूल, वेदांता, डोम्स और PPCL जैसी भारत की सबसे प्रतिष्ठित कॉरपोरेट और सरकारी संस्थाओं को सीधे सप्लाई करती है। कंपनी के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने BSE के SME प्लेटफॉर्म से माइग्रेट होकर सीधे मेन बोर्ड पर अपनी जगह बनाई। इसके साथ ही कंपनी ने अपने बिजनेस को और बड़े लेवल पर ले जाने के लिए गुजरात के GIDC सायखा में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट के अधिग्रहण का कदम उठाया, ताकि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकें। दोस्तों, रिलायंस और अमूल जैसे बड़े ग्राहकों का नाम सुनना और नया इंडस्ट्रियल प्लांट देखना जितना शानदार लगता है, पेनी स्टॉक का कड़वा सच उतना ही रिस्की होता है। इस कंपनी में भी कुछ ऐसे गंभीर रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यह है कि दोस्तों, यह कंपनी जिन प्रोडक्ट में डील करती है वो बेहद खतरनाक और ज्वलनशील एसिड हैं। इस बिजनेस में सरकारी नियम, पर्यावरण के कड़े कानून और सुरक्षा मानक बहुत सख्त होते हैं। अगर नियमों में कोई भी छोटा बड़ा बदलाव होता है या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई बड़ा हादसा होता है, तो कंपनी पर भारी जुर्माना लग सकता है और बिजनेस ठप होने की संभावना हो सकती है। दूसरा बड़ा कंपनी में दोस्तों रिस्क यह है कि यह एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। भले ही इसके प्रोमोटर्स और ग्राहक मजबूत हैं, लेकिन ऐसे छोटे शेयरों में लिक्विडिटी का फायदा उठाकर कई बार ऑपरेटर गेम खेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए सिर्फ 4 रुपए का भाव देखकर आंख बंद करके पैसा लगाना भारी भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी का केमिकल ट्रेडिंग मॉडल, खुद के टैंकर्स होना और GIDC का नया एक्सपेंशन प्लान वाकई अच्छा नजर आता है, लेकिन सिर्फ 4 रुपए का भाव देखकर इसमें सीधे अपनी पूरी मेहनत की कमाई आंख मीचकर झोंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि इस कंपनी के आप क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों को लगातार ट्रैक करिए। जब तक कंपनी जमीनी स्तर पर अपने इस नए गुजरात वाले इंडस्ट्रियल प्लांट को पूरी तरह चालू करके बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं कर देती, और सबसे जरूरी, जब तक कंपनी बिना किसी कानूनी या ऑपरेशनल बाधा के लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना है, तो सबसे पहले अपनी खुद की डीप रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।